जनरल हाउस की बात है वो तुमने पहले ही कह दिया था 21 का जब हमारा जनरल हाउस हुआ कि अगर हमारे को वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम 23 को भी जनरल हाउस करेंगे। अब वो हो सकता है इसीलिए उन्होंने वार्ता के लिए नहीं बुला पाए क्योंकि मुख्य सचिव प्रदेश से बाहर है और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है। जहाँ तक धर्माणी जी के जो बयान आया है तो इसकी तो मैं क्या, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी उसकी निंदा कर रहे हैं। आप कभी उसमें जाना, उनके जो व्यूज़ हैं यहाँ के कर्मचारी को, उनके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब इतनी बद्दी बातें बोल रही है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन निस्संदेह उन्होंने बहुत ही निंदनीय बयान दिया है। अब अगले लोग कैसा है, अब जैसे कि अब विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है 27 से और 25-26 की छुट्टी है, तो अगर हमारे को मंगलवार तक सरकार नहीं बुलाती है तो हम विधानसभा के दौरान काले बिल्ले लगाएंगे, पूरे विधानसभा के कर्मचारी भी और सचिवालय के कर्मचारी भी। और जैसे ही सेशन खत्म होता है 10 तारीख को हम यहाँ पे जनरल हाउस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मास कैजुअल लीव लेंगे, हो सकता है हम पेन डाउन स्ट्राइक करें। उसके बाद भी नहीं माने तो फिर तो आखिरी जो चारा है, आखिरी जो हथियार है वो तो अनशन है, तो हम अनशन पे भी बढ़ जाएंगे। कोई अल्टीमेटम सरकार को दिया? नहीं, अल्टीमेटम कुछ नहीं दिया है। तो हमारा ठीक है ना, 1:30 बजे हम बाहर आ रहे हैं। अब देखते हैं 10 के बाद क्या होता है। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, पर आपने वो नहीं बताया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी हो, अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तभी तुम्हारे को तनख्वाह मिलेगी, वरना हम कटौती कर देंगे। मतलब वो ठेकेदार बन गए, हम उनके क्या नौकर हैं? जब उनका दिल करे कम कर देंगे। कैसे उन्होंने ये बयान दे दिया। और रही नोट छापने की मशीन की बात, उन्होंने कहा यहाँ पे नोट छापने की कोई मशीन नहीं है, हमारे पास जितना पैसा आता है हम उसको खर्च कर देते हैं। तो भैया कहाँ खर्च कर रहे हैं ना आप, बताया ना मैंने उनसे 3 सवाल पूछे हैं, तो मैंने कहा कि 2 ना जवाब उनके कि ये जो इतनी फजूल खर्ची हो रही है इस पर उनका क्या कहना है। अगर वो इतने ही वो ईमानदार हैं या इतने ही उनको चिंता है तो जो उनको 95,000 आदर सत्कार के लिए मिलता है उसको वापस क्यों नहीं लेते हैं। और जो उनको 20,000 रुपया महीने का टेलीफोन का मिलता है तो क्यों नहीं वो वापस देते हैं 19,500 रुपया, क्योंकि 500 रुपया काफ़ी होता है। तो मतलब ये जो भी ये बोल रहे हैं, वो जो कर्मचारी है, एक तरफ उनके दूसरे एक मंत्री बोल रहे हैं कि कर्मचारी तो रीढ़ की हड्डी है। एक मंत्री रीढ़ की हड्डी बोल रहा है, दूसरा मंत्री बोल रहा है कि हम तो तनख्वाह काट देंगे। ये कैसी विडम्बना है। मुझे तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो भी परेशान होंगे, क्योंकि ये जो है मतलब ऐसा नहीं लग रहा है किसी मंत्री का ये बयान हो सकता है आज के हालात में, जब पूरा प्रदेश का कर्मचारी बाहर है। एक आम आदमी या एक लेमैन जिसको कहते हैं वो भी ऐसा बयान ना देता, वो तो मंत्री होकर ऐसा बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है उनका कोई निजी दुश्मनी होगी माननीय मुख्यमंत्री से, जो उन्होंने प्रदेश में इस तरह के हालात उन्होंने पैदा कर देने कर्मचारियों। मुख्यमंत्री